2 मई 2021 वाकई में एक ये ऐतिहासिक तारीख है। 2 कारणों को लेकर। एक पहला कारण कि चुनावों में होने वाली गर्मा गर्मी की जो आज रिजल्ट है वो देखेंगे, और दूसरा कारण कि देश में चल रहे कोरोना के प्रकोप से सरकार कितनी सजग है, वो मुद्दा एक अलग है। लेकिन आज हम बात करेंगे चुनावी माहौल की। वो चुनावी माहौल कि शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो तीखा हमला किया है, या यूं कहें कि जो तीखा वार किया है, या यूं कहें कि जो तीखी चटनी चटाई है बीजेपी सरकार को, वो कहीं ना कहीं अब नागवार गुजर रही है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। सबसे पहले समझिए, असम 126 सीटें, तमिलनाडु 234 सीटें, पुदुचेरी 30 सीटें, केरल 140 सीटें और वेस्ट बंगाल जहां पर 294 सीटें हैं। लेकिन इन 5 राज्यों की बात को किनारे करके बल्कि सिर्फ बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। वो इस वजह से कि आपने बड़े बड़े पन्नों और बड़े बड़े टीवी के चैनलों में देखा होगा कि 4 राज्यों की जो दिखावट है, यानी कि जो नतीजे हैं, यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, यानी कि चुनाव का जो माहौल है, वो बखूबी से कम दिखाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया गया पश्चिम बंगाल पर। फोकस ही नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री यानी कि अन्य मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार कई कतारों में वहां रैलियां की और हजारों करोड़ों रुपए को ऐसे पानी में बर्बाद किया कि जैसे मानो सीधे तौर पर वो जनता के पास जा रहा हो। लेकिन आज 2 तारीख और 2 मई को जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर साफ हो गया कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से शिकस्त दे दी है बीजेपी सरकार को। हालांकि जिस समय ये वीडियो तैयार हो रहा है उस समय फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पूरा चुनावी माहौल यानी कि चुनावी नतीजे वो साफ हो चुके हैं कि सरकार अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बनने वाली है। अगर टीएमसी की पूर्ण रूप से सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उस महिला का, उस सरकार के प्रति कि जहां पर पूरे देश के सत्ताधारी पार्टी के नेता लगातार कई रैलियां की और सिर्फ उस महिला के पीछे पड़े कि शायद जो जनता के हितार्थ काम कर रही थी। बात करें ममता बनर्जी की तो 5 ऐसे मुख्य कारण हैं कि जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनती हुई दिख रही है। उसके पहले हम बात करेंगे कि नंदीग्राम की, जहां पर बीजेपी के पार्टी में वर्तमान समय में शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे थे। हालांकि वो मसला अलग है कि नंदीग्राम से कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, क्या होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर कुल मिलाकर 294 सीटों की बात करें तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टीएमसी दिखाई दी गई है। तो हम बात करेंगे ममता बनर्जी की क्या ऐसे कारण थे। हालांकि जो गद्दारी वाली बात सामने आई थी कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को गद्दारी दी, वो मेन बात एक ये थी कि कहीं ना कहीं पहले सीधे तौर पर ममता बनर्जी के साथ चलने वाले शुभेंदु अधिकारी ने जो गद्दारी की उसका यानी कि उसके प्रति संवेदनशीलता जो जनता की ममता बनर्जी के प्रति रही वो अनुकूलित रही। कैसे रही? हालांकि पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने गद्दारी करी है ममता बनर्जी के साथ, तो आने वाले वक्त में शुभेंदु अधिकारी जनता के साथ भी गद्दारी करेंगे। हालांकि ये एक अलग मसला है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो है एक ईमानदार महिला, यानी कि आज तक ममता बनर्जी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगने के बाद सिद्ध नहीं हुआ जिसको लेकर जनता में वो नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे कि शायद उनका वोट बैंक कट जाए। तीसरा मुख्य कारण है कि जुझारू महिला,
एक वो जुझारू महिला कि जहां पर सैकड़ों नेता बीजेपी के टक्कर दे रहे हों और सिर्फ एक महिला जिसकी चोट लगने के बाद में भी वो चुनाव में डटी रही। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि जो ममता बनर्जी आज तक सुख सुविधाओं से दूरी बनाकर रखती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक फोकस का नजरिया है कि आखिरकार इतने बड़े ओहदे में पहुंचने के बाद, इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी में होने के बावजूद ममता बनर्जी नंदीग्राम के यानी कि उस छोटे से घर में रहती हैं कि जहां पर पहले यानी कि मुख्यमंत्री बनने के पहले भी रहते थे। और एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वर्ग के वोट हैं वो सीधे तौर पर यानी कि जुड़ाव रखते हैं ममता बनर्जी से। उनको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विश्वास रहता है कि ममता दीदी बंगाल में ही कुछ कर सकती हैं, बंगाल की ही लेडी हैं। मोदी तो दिल्ली के नेता हैं, वो दिल्ली में जब नहीं कर पा रहे तो क्या पश्चिम बंगाल में करेंगे। हालांकि कई ऐसे कारण थे कि जो सीधे तौर पर हमने बताने और समझाने और दिखाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो के अंत में यह जरूर बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी को जो शिकस्त मिली है वो कहीं ना कहीं औंधे मुंह जो गिरी है उसका खामियाजा अब आने वाले वक्त में भी अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा। नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें।